अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर करेंगे लैरिंक्स एंड ट्रेकिया का। इसका नाम है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है। तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का पहला जो टॉपिक है वो है यूनिलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस है। तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली वोकल कॉर्ड जो है ना, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक यूनिलेटरल है कंडीशन। ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स बेसिकली दो होते हैं। तो एक वोकल कॉर्ड की जो है वो क्या हो जाती है, एब्डक्शन जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है। उसकी एब्डक्शन नहीं हो पाती। तो वोकल कॉर्ड जो है वो पैरामीडियन या फिर जो है वो मीडियन पोजीशन में जो है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वोकल कॉर्ड की जो है वो एब्डक्शन नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो वॉइस क्वालिटी में फ़र्क आएगा। ठीक है। मगर इतना ज़्यादा नहीं आता, नियर टू नॉर्मल ही होता है। तो मैं आपसे जो है स्टार्ट करते हैं कि इसकी एब्डक्शन जो है वो वोकल कॉर्ड की नहीं हो पाती। ठीक है। तो वोकल कॉर्ड जो है वो क्या है, लाइज इन पैरामीडियन एंड मीडियन पोजीशन में होते हैं। ठीक है। तो हम इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ जो हैं बेसिकली इसके दो कॉजेज़ हैं। तो पहला जो कॉज है उसका नाम है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है अगर ये होगा तो फिर क्या क्या होगा कि इट विल लीड टू द पैरालिसिस ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा तो फिर जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब कि लेफ्ट वोकल कॉर्ड पे। ठीक है। तो दूसरा कॉज क्या है, थायराइड सर्जरी। ठीक है। थायराइड सर्जरी, अगर थायराइड सर्जरी होगी तो फिर जो है क्या कह सकते हैं कि पैरालिसिस जो है वो किसी भी साइड पे हो सकती है, क्योंकि अगर सर्जरी हम कर रहे हैं तो फिर ये एक्वायर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो पैरालिसिस होगी तो लीड टू द पैरालिसिस ऑन एनी साइड। ठीक है। किसी भी साइड पे जो है वो पैरालिसिस हो सकती है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो या फिर राइट साइड पे हो। ठीक है। तो ये इसके बेसिकली दो कॉजेज़ हैं। इसके साथ इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट इसकी क्या है, बेसिकली ट्रीटमेंट इसकी कोई भी नहीं है। ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी कोई भी नहीं है। हम इसमें जो है वो कोई भी मतलब कि ना ही कोई सर्जरी करते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाए, ना कोई और चीज़ करते हैं, ना ही कोई ड्रग्स वगैरह हम देते हैं तो जिससे ये कंडीशन रिजॉल्व हो, क्योंकि ये नर्व जो है वो उसका प्रॉब्लम है। ठीक है। या तो ये नर्व जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से जो है वो मतलब कि डिसओरिएंटेड हो गई है, या तो फिर क्या होगा कि थायराइड सर्जरी की वजह से ये नर्व जो है वो मतलब कि उसे लाइगेट हो गई है, तो फिर इस वजह से क्या होगा कि ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है। तो इसको ये कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा जो है वो सीवियर नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज वॉइस और रेस्पिरेशन जो है ना वो नियर टू नॉर्मल होती है। ठीक है। नियर टू नॉर्मल होती है। तो इसमें कोई भी जो है इतनी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई ड्रग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये बेसिकली पहला टॉपिक है जिसका नाम है यूनिलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, जिसमें यूनिलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस होती है। सिर्फ एक वोकल कॉर्ड की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है ताकि वो एब्डक्शन नहीं हो पाती उसकी फिर। ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।